हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो एनआईओएस डीएलएड की जो कल फाइनल सुनवाई थी वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर जो छात्र हैं वो काफी ज्यादा परेशान है और सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे बहुत सी जो है नेगेटिव चीजें एनआईओएस डीएलएड को लेकर के चल रही हैं। जैसे कि एनआईओएस डीएलएड बाहर हो जाएगा तो बीपीएससी में क्या होगा, क्या वहां से भी लोग बाहर कर दिए जाएंगे। बहुत ही जो है अलग अलग तरीके की जो है यहाँ पर चीजें चल रही है। तो फिलहाल यहाँ पर जो ऑर्डर है वो यहाँ पर मेरे सामने है। हालांकि ये भी ऑर्डर नहीं है जो कल सुनवाई हुई है। कल सुनवाई के बाद जो रूटीन ऑर्डर आता है वो यहां पर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर लिखा है कोर्ट नंबर 4 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, यानी कि जो ये प्रोसीडिंग कल हुई है उसका ये रिकॉर्ड है जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या लिखा है। हालांकि जो फाइनल ऑर्डर है, फाइनल जो जजमेंट है उसमें अभी टाइम लगेगा, क्योंकि जो यहां पर सुनवाई हुई है अभी जितने भी वकील हैं, चाहे वो बीएड की तरफ से हैं, सरकार की तरफ से हैं या फिर जो एनआईओएस डीएलएड है उनकी तरफ से जो वकील हैं वो उनको अभी लिखित में देंगे, फिर जज साहब उसको पढ़ेंगे, उसके बाद ही जो है वो ऑर्डर पर आएंगे। फिलहाल उसको लेकर के बहुत सारी जो है नेगेटिव चीजें एनआईओएस डीएलएड को लेकर के चल रही हैं, तो उस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अभी हम देखेंगे इस ऑर्डर में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। आप लोग अगर एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट हैं तो प्लीज सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही तरीके से प्रोवाइड कराई जाती है। कोई यहां पर घुमा फिरा कर चीजें नहीं बताई जाती, जो एग्जैक्ट होती है वही चीज आपको बताई जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिलहाल हम इसको देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है। तो सबसे पहले तो यही लिखा है कि किसके किसके बीच में केस था। तो यहां पर आप देख सकते हैं द स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स, और साथ ही साथ नंदन सिंह बोहरा का मामला एक केस चल रहा था। इसमें जो फाइनल चीज है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें जितनी भी आईए लगी थी उन आईए के बारे में भी यहां पर जिक्र किया गया है, और साथ ही साथ यहां पर जो मेन चीज है ये देखिए 7 नवंबर 2023 दीज मैटर्स वीआर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे, यानी कल इस पर सुनवाई हो चुकी है। और किसके बेंच में सुनवाई हुई वो लिखा है जस्टिस बीआर गवाई और मिस्टर जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। पिटिशनर्स में आप यहां पर देख सकते हैं इतने लोग जो है यहां पर पिटिशनर्स हैं, इतने लोग रिस्पोंडेंट्स हैं, उनकी भी लिस्ट यहां पर दे दी गई है। सब कुछ पूरा बाकायदा इसमें दिया गया है, और इसमें जो लास्ट में चीज लिखी है वो चीज यहां पर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। लिखा इतने इसमें अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर हियर्ड लर्न्ड काउंसिल फॉर द पार्टीज एट लेंथ, यानी कि विस्तार से इसकी जो सुनवाई है वो हो चुकी है। एप्लीकेशंस फॉर इम्प्लीडमेंट इंटरवेंशन आर अलाउड, ठीक है, यानी कि जो इंटरवेंशन थी उसको भी अलाउ किया गया था। हेयरिंग कंक्लूडेड, यानी कि इसकी जो है विस्तार से इसकी जो है यानी जो निष्कर्ष है उसको निकाला जा रहा है। जजमेंट रिजर्व, यानी कि जो जजमेंट है उसको रिजर्व कर लिया गया है। यहां पर चीजें इन्होंने बहुत ही क्लियर कर दिया है। तो जो जजमेंट है उसको रिजर्व किया गया। अब जजमेंट आएगा कब, तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि जो सभी पक्ष के जो वकील है वो सारी चीजों को जो है लिखित में जज साहब के सामने रखेंगे, जज साहब उनको पढ़ेंगे, फिर ऑर्डर लिखा जाएगा। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इसके बावजूद बहुत सारे जगहों पर जो है नेगेटिव चीजें चल रही हैं। मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूं, बहुत सारी जो है नेगेटिव चीजें यहां पर चल रही हैं। जैसे कि यहां पर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं कि एनआईओएस डीएलएड केस उत्तराखंड का जजमेंट का इफेक्ट बीपीएससी 7th फेज सेलेक्टेड टीचर्स पर भी पड़ेगा, प्लीज ऑनेस्ट रिप्लाई, ये सब चीजें यहां पर है। उसके बाद में और भी यहां पर मैं चीजें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये लिखा हुआ है कि एनआईओएस समेत सभी डिस्टेंस मोड वाले दक्षता वाले यदि जॉब में है तो इस्तीफा देने से बचें, क्योंकि उनकी पुरानी नौकरी सेफ है, नए में दिक्कत है। यानी ऐसी ऐसी चीजें जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही हैं। तो फिलहाल आप सभी लोग मैं बता दूं एनआईओएस डीएलएड कैंडिडेट परेशान आखिर में क्यों, ऐसा तो मैंने कल भी सुनवाई की, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा है कि जो एनआईओएस के फेवर में जाता हुआ ना दिख रहा हो। देखो भाई, मैं तो जज हूं नहीं, मैं ये नहीं बता सकता हूं कि एनआईओएस जीत रहा है या एनआईओएस हार रहा है, लेकिन आप लोग परेशान ना होइए, ठीक है। आप लोग जो है सुप्रीम कोर्ट पर आप लोग जो है यहां पर विश्वास रखिए। बस थोड़ी घबराहट इसीलिए एनआईओएस को हो रही क्योंकि जज साहब ने डायरेक्टली अपने तरफ से पूछ लिया था कि ये इन सर्विस के लिए, बस इसी में आप घबराए हुए हो। जो उन्होंने जज साहब ने इन सर्विस के लिए बात की थी उस पर मीनाक्षी अरोड़ा जी ने अपनी बातों को रख दिया है। बाकी जजमेंट को जो है यहां पर अब लिखित में सॉरी जो यहां पर जो पॉइंट्स रखे गए हैं वकील के बीच में उसको जो है जज साहब के सामने रखा जाएगा, उसको जज साहब अच्छे से पढ़ेंगे, फिर वो जो जजमेंट पर आएंगे। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करता हूं इसकी ऑर्डर कब तक आ सकता है, तो ऑर्डर के लिए अब कम से कम ये मान के चलिए कि कम से कम 2 महीने का समय कम से कम लगेगा, ठीक है। 2 महीने के पहले मेरे हिसाब से ऑर्डर नहीं आएगा, क्योंकि उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत दिन से केस चल रहा था। जितने भी पॉइंट रखे गए होंगे उन सभी पॉइंट को रखा जाएगा, उनको लिखित में रखा जाएगा, उसके बाद उस ऑर्डर को लिखा जाएगा। तो 2 महीने आप मान के चलिए, और 2 महीने में चीजें जो है क्लियर हो सकती हैं। तो फिलहाल जो भी एनआईओएस डीएलएड के कैंडिडेट है परेशान न होइए,
जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। अगर कोई नेगेटिव चीजें भी आती हैं तो उसके लिए आगे का देखा जाएगा कैसे क्या होता है। फिलहाल मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, बट एक अलग तरीके का हाइप बनाया जा रहा है कि अब एनाउंस बाहर हो रहा है, एनाउंस बाहर हो रहा है। देखो अगर बाहर होगा तो आप अंदर नहीं कर पाओगे, बट ये अभी आप मान के चलिए, मैं अगर पर्सनली बताऊं तो मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं लगा है कि हाँ एनाउंस बाहर हो रहा है। हाँ सुनवाई थी, सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात को रखा है और 18 महीने की बात हुई है, उसके बारे में भी जो है मीनाक्षी अरोड़ा जी ने सही से जो है वहां पर उनको काउंटर किया है। बहुत सारी चीजें ढंग से हो चुकी है मेरे हिसाब से। बाकी आपको मेन मुद्दा था मुझे ये वीडियो बनाने का, और वो था जो आज का जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को दिखाना। ये वाला जो ऑर्डर था इसको दिखाने के लिए हमने जो है वीडियो आपको बनाया है, जिसमें डायरेक्टली बता दिया गया कि सब कुछ आराम से सुना जा चुका है और अब जो ऑर्डर है उसको रिजर्व रख दिया गया है और अब इस जो है ऑर्डर को जो है यहां पर अब आपके सामने रखा जाएगा। तो आपको अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी अपडेट मुझे सुप्रीम कोर्ट से मिलती है वो मैं आपके समक्ष लाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।